Hey everybody, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 9, देश के नाम संदेश। अब आपको ये नाम पढ़ते ही कि देश के नाम संदेश ये क्या होता है, इसको कौन देता है, तो इसी तरीके के जो पर्सन है वो इन बच्चों के मन में आ रहे हैं कि देश के नाम संदेश कौन देता है। हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे नाम संदेश कब कब देते हैं। अच्छा, वे देश के लोगों से क्या कहते हैं वह तो उस समय की बात पर निर्भर करता है। अभी आपने देखा होगा कोरोना टाइम में प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के नाम पर अनेकों संदेश दिए थे। इसी तरीके से आज जो हमारा 26 जनवरी का दिन है, दिल्ली के अंदर परेड होती है, झंडा फहराया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति हमारे देश के नाम संदेश देते हैं और 15 अगस्त को जब झंडा फहराया जाता है उस दिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो देश के नाम संदेश देते हैं। यहाँ पर जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है ये किसका है। यहाँ रेडियो पे एक न्यूज चल रही है और न्यूज के अंदर बोला जा रहा है, नमस्कार, यह आकाशवाणी है। ये न्यूज का जो रेडियो पे न्यूज आती है उस चैनल का ये नाम है। अब आप प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देश के नाम संदेश सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री जी उस टाइम क्या थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने लोगों के नाम पर एक संदेश दिया। रेडियो पर सदा हुआ स्वर उभरता है। सदा हुआ मतलब बिल्कुल स्पष्ट आवाज में आवाज आती है, मेरे प्यारे देशवासियों, आज स्त्रु ने हमें ललकारा है। अहिंसा और शांति की हमारी नीति को उसने कायरता समझा है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, युद्ध ना करना, द्वेष ना करना, उसको बोला जाता है अहिंसा। कि हम अहिंसा और शांति की नीति पर चलते हैं और लोगों ने इसे क्या समझ लिया, हमारी कायरता समझ लिया कि हम किसी भी चीज का जवाब नहीं दे सकते। कश्मीर में उसने घुसपैठिए भेज दिए। घुसपैठिए क्या होते हैं? दुश्मन सेना को। कि कश्मीर में उसने हमारी दुश्मन सेना को भेज दिया है। सीमा पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। हमारी जो देश की सीमाएं हैं उनके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। अगर हमारी देश की सीमा के ऊपर पहरा ना दिया जाए तो जो घुसपैठिए हैं, जो सेना है, वो हमारे भारत के अंदर घुस जाएगी। तो इसलिए वहां पर 24 घंटे हमारे जो सैनिक सिपाही हैं उनका क्या रहती है, ड्यूटी तैनात रहती है। उन्होंने हमारे वीर सैनिकों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। हमारे बम वर्षक विमानों ने शत्रु के सभी महत्वपूर्ण सैनिक हवाई अड्डे तहस नहस कर दिए। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे दुश्मन है ना वो घुस तो गए, लेकिन हमारे जो सैनिक है वो इतनी वीर हैं कि उन्होंने उनका मुंह तोड़ के जवाब दिया है और उनके जितने भी अड्डे थे उनके ऊपर उन्होंने बम गिरा दिए और उनको खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। शत्रु अमृतसर में सुबह की चाय पीने और दिल्ली किले में रात्रि भोज के सपने देख रहा है। कि हमारा दुश्मन क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि वो सुबह की चाय तो अमृतसर में पिए और रात्रि का भोजन मतलब वो हम पे हमला करके और हम पे कब्जा कर ले और दिल्ली के लाल किले में आकर वो अपना रात का खाना खाए। हमने अपने सैनिकों को लाहौर में एक चहलकदमी का आदेश दिया है। वे अब लाहौर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारे सैनिकों ने अपने रक्त से अनेक बलिदानों का जो इतिहास लिखा उस पर पूरे देश को गर्व है। कि उसने क्या कहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा कि हमारे जो सैनिक हैं उनको मैंने लाहौर में भेजा है, वो वहां पर देख रेख कर रहे हैं और उन्होंने अब वो क्या कर रहे हैं, जो दुश्मन सेना है वो किधर की तरफ आई है, लाहौर की तरफ आ गई है।
दुनिया की कुछ बड़ी शक्तियों को हमारी प्रगति फूटी आंख नहीं सुहाती। हमारे शत्रु की पीठ पर उनका हाथ है। वे हमारे देश को भेजे जाने वाले अनाज को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि कुछ ऐसे देश हैं, कुछ बड़ी ऐसी शक्तियां हैं जिनको हमारे देश भारत की जो प्रगति है वो अच्छी नहीं लगती है, तो वो दुश्मन को क्या करते हैं, उन्होंने दुश्मन को हमारे पास हमारे साथ लड़ने के लिए भेजा है। और जो अलग जगह से अनाज आता है उस अनाज को भी उन्होंने क्या कर दिया है, बंद करने की धमकी दे दी है कि हम तुम लोगों का जो अनाज जहां से भी आता है वो वहां पे बंद करवा देंगे ताकि हमारे लोगों को खाने के लिए ना मिल सके। हम किसी धमकी से डरकर अपने देश की एकता और अखंडता को नष्ट नहीं होने देंगे। मैं अपने देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि आज से वे एक सप्ताह में दिन में केवल एक समय ही भोजन करें, जिससे देश के अनाज के अभाव का सामना ना करना पड़े। कि यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा कि अगर वो हमारा खाना बंद करते हैं तो हमारे देश में खाना कम पड़ जाएगा। इसीलिए मैं भारत के देशवासियों से, जितने भी मेरे देश में लोग रहते हैं, उन सब से अपील करता हूँ कि वो दोनों समय खाना ना खाकर एक समय खाना खाए ताकि भोजन को बचाया जा सके। मैं अपने देश के किसानों से अनुरोध करता हूँ कि वे धरती को अपने परिश्रम से और अधिक सींचे। सींचे मतलब अच्छी फसल उगाए। कि मैं किसानों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी बात को सुनेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और ज्यादा फसल को उगाएंगे। उनके परिश्रम से हमारी धरती इतना अधिक सोना उगले कि कोई हमें आंख दिखाने का साहस न कर सके। कि हमारे देश के अंदर जितने भी किसान हैं वो इतनी कड़ी मेहनत करें कि खेतों से बहुत अच्छी फसल हो, जिससे कि हमें लोगों के सामने खाने के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। जहाँ से भी हमारा खाना आता है, जहाँ से अनाज हम खरीदते हैं, अगर वो अनाज हमें नहीं मिलता है तो हमारे भारत में अनाज कम नहीं होगा। जय जवान जय किसान जय हिंद। और उनका ये नारा था जय जवान जय किसान। और इसके साथ ही जो उनका देश के नाम संदेश था वो खत्म हो गया। सितंबर सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ऐसे प्रेरक शब्दों को सुनकर, प्रेरक मीन्स प्रेरणा देने वाले, प्रेरक शब्दों को सुनकर सारे देश में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। कि जैसे ही लोगों ने प्रधानमंत्री का संदेश सुना, उन लोगों के अंदर भी अपने देश के लिए प्यार उमड़ पड़ा। सेना को देश की जनता से जो प्यार और सम्मान मिला, उससे प्रेरित होकर भारतीय सैनिकों ने शत्रु को धूल चटा दी। कि जैसे ही हमारे भारतीय सिपाहियों को ये बात पता लगी कि पूरा देश उनके साथ है, तो उनके अंदर भी क्या आ गया, एक नया जज्बा आ गया। और इतना प्यार मिलने से उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, उनको धूल चटा दी। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही भारत पाक युद्ध रूपी आग में लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व उभरा। कि जैसे हम सोने को आग में पकाते हैं वो और ज्यादा चमक लाने लग जाता है। इसीलिए ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को लोग बहुत ज्यादा जानने लगे। उनका व्यक्तित्व लोगों के सामने अच्छे से उभर कर आया। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन गरीबी में ही बीता था, किंतु गरीबी उनके हौसले को कुचल नहीं पाई। कि हमेशा वो गरीब थे, लेकिन गरीब होते हुए भी उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद थे, उनकी हिम्मत बहुत ज्यादा थी। अपितु इससे उनका आत्मबल बढ़ा। आत्मबल का मतलब होता है जो मन का बल है, जो मनोबल है, वो उनका बढ़ गया और उन्हें आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा मिली। शास्त्री जी ने स्वावलंबन, स्वावलंबन क्या होता है, आत्मनिर्भर बनना। कि शास्त्री जी ने स्वावलंबन का पाठ बचपन से ही पढ़ लिया था। वे अपने सभी कार्य स्वयं करते थे। मीन्स वो आत्मनिर्भर हो गए थे, किसी भी काम के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते थे, अपना काम स्वयं करते थे।
पढ़ने लिखने में वे खूब परिश्रम करते थे। यही कारण था कि उनके व्यवहार से शिक्षक बहुत प्रसन्न रहते थे। उनके जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो उनके व्यक्तित्व की गरिमा, गरिमा का मतलब होता है उनकी शान, गरिमा को व्यक्त करती हैं। उनमें से कुछ प्रसंगों का उल्लेख इस प्रकार है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको देखकर हमें पता लगता है कि वो व्यक्तित्व के धनी इंसान थे। प्रथम घटना उस समय की है जब वे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री थे। परिवहन मंत्री मीन्स जो आवागमन के साधन होते हैं, ट्रांसपोर्ट के जो साधन होते हैं, उन ट्रांसपोर्ट का जो काम देखने वाले मंत्री थे। तो उत्तर प्रदेश में वो परिवहन मंत्री थे। एक दिन घर लौटने पर उन्होंने देखा कि घर की पिछली दीवार तोड़कर कूलर लगाया जा रहा है। घर के बच्चे इसीलिए आनंदित थे कि अब उन्हें गर्मी की तपती लू से झुलसना नहीं पड़ेगा। किंतु शास्त्री जी ने दृढ़ता से कह दिया कि उन्हें कूलर की आवश्यकता नहीं है। वे कहते थे कि मंत्रियों का जीवन सादगी से युक्त होना चाहिए, कि अगर हमें देश के लिए कुछ करना है तो हमारा जो जीवन है कैसा होना चाहिए, सादा होना चाहिए। जब वे केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे, पहले वो क्या बने, परिवहन मंत्री, उसके बाद वो फिर रेल मंत्री बने। तब उनके कार्यकाल में, कार्यकाल मतलब जब उनका जो कार्य करने का टाइम था, उस समय में एक रेल हादसा हुआ था। कि जब वो रेल मंत्री थे उसी टाइम एक रेल हादसा हो गया था। इसके लिए उन्होंने स्वयं को दोषी माना, उन्होंने खुद को ही दोषी माना तथा नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र का मतलब होता है त्याग कर देना, रिजाइन दे देना, इस्तीफा दे देना। स्वतंत्र भारत में यह अपनी तरह का अकेला उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर महात्मा गांधी जी का गहरा प्रभाव था। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इस संघर्ष ने उनके अंदर दृढ़ता और आत्मविश्वास कूट कूट कर भर दिया। वे सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर कभी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। सत्ता का मतलब शक्ति, कि चाहे उनके पास शक्ति थी, शक्ति का मतलब होता है अगर वो देश के प्रधानमंत्री है तो इट मीन्स वो पावरफुल है, लेकिन वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर वो कभी भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री के रूप में केवल 18 माह में, 18 माह मीन्स 18 महीने में ही उन्होंने सभी भारतवासियों के दिल में जगह बना ली। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके प्रशंसक बन गए, कि जो राजनेता थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे वो भी क्या बन गए, उनके प्रशंसक, कि वाह क्या प्रधानमंत्री है। जिस तरीके से अब हम क्या कहते हैं, हमारे मोदी जी के लिए कहते हैं। भारत की जनता ने उन्हें प्यार से शास्त्री जी कहकर पुकारती थी। भारत की जनता उन्हें क्या कहती थी, शास्त्री जी। वे युद्ध के नहीं शांति के पुजारी थे। रूस की पहल पर पाकिस्तान ने जब समझौते की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने ताशकंद में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। कि ताशकंद समझौता क्या था, रूस और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था उसको ताशकंद समझौता बोलते हैं। और उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ताशकंद में ही भारत माँ का वीर सपूत चिर निद्रा में सो गया। चिर निद्रा का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। सारे देश ने आंसू भरी आंखों से इस वीर नायक को अंतिम विदाई दी। 26 जनवरी 1966 को एक विशेष समारोह में भारत के इस लाल को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्रदान कर देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। आज भारत का यह निष्काम कर्म योगी हमारे बीच में नहीं है। निष्काम मतलब बिना कामना के काम करने वाला, किंतु उनका हिमालय सा
उन्नत, निर्मल और त्यागमय व्यक्तित्व हमें उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। इसके बाद आते हैं आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है देश के नाम संदेश कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? लाल बहादुर शास्त्री जी देश के नाम संदेश दे रहे हैं। फिर है भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था सितंबर 1965 में। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसके बाद है हमारे देश के नाम संदेश कहाँ दिया गया? रेडियो पर। आकाशवाणी किस पे चलती है? रेडियो पे। लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों से क्या अनुरोध किया? ज्यादा अनाज उगाने का अनुरोध किया कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी जिससे कि ज्यादा अनाज उगाया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत की जनता प्यार से क्या कहती थी? उनको शास्त्री जी कहती थी। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर किसका प्रभाव था? महात्मा गांधी जी की बातों का प्रभाव था। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। राइट। शास्त्री जी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। रॉन्ग। एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। शास्त्री जी ने स्वावलंबन का पाठ बचपन में ही पढ़ लिया था। हाँ। शास्त्री जी केवल 18 माह प्रधानमंत्री के रूप में रहे। राइट। इसके बाद आता है प्रश्नों के उत्तर। सारे देश को किस बात पर गर्व था? सारे देश को किस बात पर गर्व था कि हमारे देश के सैनिकों ने अपने रक्त से अनेक बलिदानों का जो इतिहास लिखा उस पर गर्व था। सारे देश को, यहाँ से शुरू करना है हमें। सारे देश को हमारे देश के सैनिकों ने अपने रक्त से अनेक बलिदानों का जो इतिहास लिखा उस पर गर्व था। अगर यहाँ सारे देश नहीं लिखते, आप यहाँ से लिख सकते हो हमारे देश के सैनिकों ने। इसके बाद है शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना के बाद त्याग पत्र क्यों दे दिया? शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना के बाद त्याग पत्र दिया। यहाँ पे दे दिया क्योंकि उन्होंने खुद को दोषी माना और नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दिया। उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया? क्योंकि वो खुद को दोषी मानते थे और नैतिकता के आधार पर ही उन्होंने त्याग पत्र दिया था। इसके बाद है ताशकंद समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? ताशकंद समझौता रूस तथा पाकिस्तान। इसको नहीं लिखोगे। ताशकंद समझौता रूस तथा पाकिस्तान के बीच हुआ था। शास्त्री जी को भारत रत्न की उपाधि कब मिली? शास्त्री जी को भारत रत्न की उपाधि कब की जगह लिखना है? 26 जनवरी 1966 को मिली। नेक्स्ट है शास्त्री जी ने देशवासियों से क्या अनुरोध किया और क्यों? शास्त्री जी ने जो देश के वासी थे उनसे क्या अनुरोध किया था? अनुरोध किया कि एक समय भोजन करे तथा अनाज बचाए। क्यों किया था? ताकि सैनिकों के लिए अनाज बच सके। कि उन्होंने देश के लोगों से क्या कहा था कि आप लोगों को दोनों टाइम में से एक टाइम भोजन करना है जिससे कि हमारे देश के सैनिकों के लिए भोजन बच सके। इसके बाद आता है शब्दों के बहुवचन लिखिए। एक वचन क्या होता है? जो एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें एक चीज के बारे में बताता है। और बहुवचन क्या होता है? जो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। एक ईंट, बहुत सारी ईंटें। एक आंख, बहुत सारी आंखें। एक शक्ति, बहुत सारी शक्तियां। एक नदी, बहुत सारी नदियां। एक धमकी, बहुत सारी धमकियां। एक दीवार, बहुत सारी
दीवारें। इसके बाद है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रकट कीजिए। मुहावरे क्या होते हैं? जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है, कि ऐसे वाक्य जिनका जो भी अर्थ निकलता है उसका मतलब बहुत विशेष होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मुहावरे बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है कि लोहा लेना। लोहा लेना का मतलब क्या होता है? लोहे का मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई लोहे की चीज आपने ले ली, इसका मतलब होता है मुकाबला करना। इसी तरीके से हमें यहाँ मुहावरे दे रखे हैं, तो हमें इनका अर्थ भी लिखना है और इनका वाक्य भी बनाना है। तो मुंह तोड़ जवाब देना का मतलब होता है कड़ा उत्तर देना। रोहन ने सोहन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मुंह तोड़ जवाब दे दिया। सेकंड हमें दे रखा है धूल चटाना। धूल चटाने का मतलब होता है हरा देना। गौरव ने मोहन को धूल चटा दी। धूल चटा दी मतलब उसे हरा दिया। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है करारा जवाब देना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। नेक्स्ट है पुस्तक में आल्य जोड़ने से बना पुस्तकालय। अब यहाँ पर नए शब्द दे रखे हैं हिम। हिम से बना हिमालय। यहाँ पे ए नहीं आएगा, जो आपका आ है वो मैं के साथ मर्ज हो गया है। सचिव सचिवालय। सचिवालय। विद्या प्लस आलय विद्यालय। भोजन प्लस आलय भोजनालय। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको दे रखा है, क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री जी की उपाधि किसने दी थी? काशी विद्यापीठ से उनको मिली थी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इसके बाद दे रखा है हमारी आपकी बात। इसके अंदर आपको शास्त्री जी ने देश के नाम संदेश में अपने विचार प्रकट किए, उनके बारे में आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। यदि आप एक दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं और आप दूसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति से आगे निकल जाते हैं, तो आप दौड़ में किस स्थान पर आएंगे? कि यहाँ पर कुछ लोग दौड़ कर रहे हैं, आप ये जो दूसरे नंबर पे है, आप दूसरे स्थान वाले से, ये दूसरे स्थान पे है, ये आगे दौड़ रहा है, अगर आप इससे आगे निकल जाओगे तो आप किस पे आओगे? आप आ जाओगे पहले स्थान पे। पहले स्थान पर। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपको एक्सरसाइज दे रखी है, जानिए और लिखिए। आप और आपकी कल्पना जीवन कौशल के मूल्य, ये आप इनको पढ़ोगे और आप इनके आंसर अपनी कल्पना के आधार पर दोगे। इसके साथ ही आपका चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।